नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, वेद व्यास क्लासेस में आपका स्वागत है। हिंदी भाषा एवं उसकी बोलियां, उत्पत्ति एवं विकास से जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में आए हैं उन प्रश्नों का संग्रह आपके सामने प्रस्तुत है। जैसा आप देख पा रहे होंगे, परीक्षाओं के नाम यहाँ अंकित हैं और यूपी में LT ग्रेड में भी आया है प्रश्न यहाँ से। अब देखिए, यहाँ से पहला प्रश्न है आपका, भाषा परिवार से है। ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा है। मुंडा भाषा है। मुंडा ऑस्ट्रो एशिया या ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा है। ध्यातव्य है कि मुंडा झारखंड राज्य की एक प्रमुख आदिवासी जनजाति का भी नाम है। मुंडा भाषाएं बोलने वाले बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि प्रदेशों में फैली हुई हैं। दूसरा प्रश्न, भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है पूछा है। कौन सी नहीं है? तो सियोयन नहीं है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। सियोयन भारोपीय परिवार की नहीं बल्कि मलय पोलिनेशियाई परिवार की भाषा है। जबकि भारोपीय परिवार को दो वर्गों केंतुम और सतम में बांटा गया है। केंतुम वर्ग में ग्रीक, इटालिक, केल्टिक, जर्मनिक, तोखरी तथा केल्टिक आती हैं। और सतम वर्ग में देखिए, भारत ईरानी, आर्मीनी, बाल्टो स्लो, स्लेवोनी तथा अल्बानी आती हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देखिए। ग्रियर्सन ने भारत ईरानी के 3 उपवर्गों का उल्लेख किया है। ईरानी, दरद, भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषाओं का विकास 3 चरणों में माना जा सकता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तथा अवहट्ट। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हिंदी, बंगला, पंजाबी, सिंधी, उड़िया, मराठी तथा गुजराती। इटली, फ्रांस, स्पेन में केल्टी जातियां बसी थीं। इसी आधार पर इनकी भाषा को केल्टिक कहते हैं। इटालिक के अंतर्गत लैटिन, अम्बरी, ओसली आदि भाषाओं को रखा गया है। जर्मनिक या ट्यूटानिक उपवर्ग के अंतर्गत जर्मन, डच, डेनिश, फ्लेमिश, नॉर्वेजी, स्वीडिश भाषाएं सम्मिलित हैं। अब आपका तीसरा प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? कौन सी है पूछा है तो कन्नड़ है। और इसकी अब व्याख्या मिलेगी, देखने आपको। कन्नड़ द्रविड़ परिवार की भाषा है। इसके अतिरिक्त तमिल, तेलुगु एवं मलयालम भी द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। द्रविड़ भाषाओं को पहली बार 2री शताब्दी ईसा पूर्व में तमिल ब्राह्मी लिपि के रूप में तमिलनाडु के मदुरई और तिरुनेलवेली जिलों में गुफा की दीवारों पर अंकित किया गया था। भोलानाथ तिवारी के अनुसार बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया मगधी अपभ्रंश से विकसित भाषाएं हैं। किस अपभ्रंश से विकसित हैं इसको आप याद रखना। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है, क्या है? चीनी भाषा परिवार से है। चीनी एवं तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षर परिवार की भाषा कहा जाता है। यह उसकी आकृतिगत विशेषताओं को प्रभावित करता है। इस परिवार की भाषाओं का मुख्य क्षेत्र चीन, तिब्बत एवं म्यांमार, भूटान एवं भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में भी इस परिवार के बोलने वाले हैं। इस परिवार की मुख्य भाषा चीनी है। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? द्रविड़ भाषा परिवार से है। कन्नड़ का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। द्रविड़ भाषा
परिवार से संबंधित अन्य भाषाएं तमिल, तेलुगु, मलयालम जो अभी आया था। कन्नड़ भाषा कर्नाटक राज्य की राजभाषा है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो भारोपीय परिवार की भाषा है। और इसकी व्याख्या देख लो। थोड़ी व्याख्या अभी आपको ज़्यादा मिलेगी क्योंकि अभी चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है, तो यही लेखक चाहते हैं सबको प्रारंभ में ही पता चल जाए। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय परिवार मूल भाषा का समय करीब 2700 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है। भारोपीय परिवार को इंडो जर्मनिक आर्य परिवार तथा भारत हित्ती परिवार भी कहा जाता है। अपने भौगोलिक विस्तार के कारण भारोपीय परिवार का नाम अधिक समीचीन पाया गया है। इस परिवार की भाषाओं के लिए फान ब्रेड के नेसो की संख्या के आधार रूप में ग्रहण करके केंतुम और शतम वर्ग निर्धारित किया है। लैटिन में 100 की संख्या के लिए केंतुम और संस्कृत ईरानी में क्रमशः शतम और शतम दोनों स देख लीजिए आप का प्रयोग होता है। सामी परिवार के अंतर्गत कनानीय, फिनिशीय, इब्रानी, अरबी, अरामी, आमीरीय, अबिसिनिया एवं प्राचीन सुमेरियाई शामिल है तथा हामी शाखा में प्राचीन मिस्री, कॉप्टिक, सोमाली, गल्ला, नामा आदि भाषाएं आती हैं। पापुई परिवार के अंतर्गत न्यूगिनी की मफोर भाषा आती है। अगला पेज देखते हैं। अब देखो यहाँ और आपको अच्छा मिलेगा। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तुर्की नहीं है और यूजीसी नेट 2020 में आया है। देखो अब यहाँ से आप देखते चलना थोड़ा सा ध्यान से। तुर्की, मंगोल और मंचतुंगस भाषाएं अल्ताई भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि अंग्रेजी, संस्कृत, प्राकृत भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं। विश्व के भाषा परिवार, तो देखो अभी इनके नाम आ चुके हैं। भारोपीय भाषा परिवार है, द्रविड़ है, और आपका सामी हामी है, ऑस्ट्रिक है, फिनो उग्रिक है, अल्ताई है, चीनी है, काकेशियन है, अमेरिकी भाषाएं हैं। देखो जो भारोपीय आर्य भाषा परिवार है हमारा, तो उसमें देखो दो भाषाएं अभी आपने पढ़ी थी, शतम वर्ग और केंतुम वर्ग में बांटा गया है। संस्कृत, अवेस्ता और फारसी और लिथुआनियन सितम, और ये देखो देख सकते हैं। केंतुम वर्ग में अभी जो भाषा हमने पढ़ी हैं बस वही हैं, लैटिन, ग्रीक, पुरानी आयरिश, तोखारियन, कंद, इतालवी कंद, तो ये यहाँ से जो पढ़ी हैं। और हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, फारसी, तो आप देख रहे होंगे ये हिंदी की हैं, ये शतम वर्ग की हैं, ये केंतुम वर्ग की हैं। 3 भागों में भारोपीय भाषा परिवार को बांट दिया गया है। वैसे मुख्य तो 2 ही भाग हैं, शतम और केंतुम वर्ग। और इससे पूर्व आर्यों के पूर्ववर्ती भारतीय भाषाएं तो नेग्रिटो, ऑस्ट्रिक, किरात और द्रविड़। और भारतीय आर्य भाषाओं परिवार में देखो अब इसके हिसाब से है, और जो प्राचीन आर्य भाषाएं थीं और मध्यकालीन आर्य भाषाएं और आधुनिक आर्य भाषाएं थीं। तो वैदिक संस्कृत, संस्कृत या लौकिक संस्कृत। अब देखो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अबहट्ट मध्यकालीन आर्य भाषाएं हैं जो हमने पढ़ी थी। आधुनिक में आपका सिंधी, हिंदी, लहंदा, पंजाबी, गुजराती, मराठी, असमिया और ओडिया। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ से प्राचीन
भारतीय आर्य भाषा। निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखो, विकास क्रम में यहाँ देख लीजिए। देखो, प्राचीन संस्कृत आएगी, फिर लौकिक संस्कृत, फिर शोरसेनी और फिर पश्चिमी हिंदी। इस प्रकार से इसका विकास क्रम बनेगा, क्योंकि पहले प्राचीन संस्कृत मतलब वैदिक संस्कृत होती तो चलता। प्राचीन दे रखा है, फिर भी आप वैदिक और प्राचीन एक ही बात है। फिर प्राचीन के बाद लौकिक संस्कृति और फिर आपका शोरसेनी और पश्चिमी हिंदी। इस प्रकार से इसका विकास क्रम है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं, डेट भी दे रखी है। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व और 500 से 1000 और 1000 से अब तक जो आधुनिक भाषा परिवार है। प्राचीन संस्कृत देखो, वैदिक संस्कृत आ चुका है यहाँ, जो भी आपको बताया था। हिंदी की उपभाषाएं एवं उनका विकास क्रम। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है, इसको देख लीजिए। शोरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती का विकास होता है। मागधी से किसका हुआ है? देखो, बिहारी हिंदी से ओडिया, बंगला, असमिया का विकास होता है। और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास होता है। कुछ विद्वान पहाड़ी को खसब वंश से उत्पन्न मानते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? देखो, प्राचीन आया, अभी बात कर रहे तो इस वैदिक संस्कृत है। ऋग्वेद में भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत प्राप्त होता है। इस भाषा को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? नहीं है पूछा है। देखो, तो पंजाबी नहीं है, ये सभी प्राचीन भाषाएं हैं, पंजाबी नहीं है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या की तो कोई इतनी बड़ी नीड नहीं है अब इसमें, और आप देख लेना। अगले पेज पर चलते हैं। भारतवर्ष की आद्य भाषा है। तो देखो, आद्य भाषा वैदिक संस्कृत है। उत्तराखंड पीजीटी परीक्षा 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। भारतवर्ष की आद्य भाषा वैदिक संस्कृत है, जिसमें हमारे वेद निबद्ध किए गए हैं। संप्रति इसकी लिपि देवनागरी है। भारत की भाषाएं वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। अब यहाँ से आपकी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं का प्रारंभ है। इस टॉपिक को नेक्स्ट डे प्रारंभ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही विद्यार्थियों।